राधे राधे। आज गीता जयंती है, बहुत ही पवित्र दिन, पवित्र उत्सव गीता जयंती। आप सभी प्रभु प्रेमियों को, सभी श्री कृष्ण चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले साधक, श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करने वाले साधक, श्री कृष्ण की प्राप्ति में जो लगे हैं, वो सभी साधकों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, गीता, इसके बारे में क्या कहा जाए, जिसे प्रस्थान त्रयी में स्मृति प्रस्थान कहा गया है। आप सभी जानते हैं प्रस्थान त्रयी हमारे यहाँ हैं, जिसमें श्रुति प्रस्थान अर्थात उपनिषद, स्मृति प्रस्थान अर्थात भगवत गीता और न्याय प्रस्थान अर्थात ब्रह्मसूत्र। तो समस्त उपनिषदों का सार है ये गीता, जो आज से 5000 कुछ वर्ष पूर्व भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था द्वापर में, कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि में, जिसमें टोटल 700 श्लोक हैं। और ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, जो पितामह भीष्म को नहीं मिला था। उस समय कौन कौन गीता सुने थे? संजय पूरा देख रहे थे, वो गीता ज्ञान पूरा लिए। धृतराष्ट्र को वो ज्ञान पूरा मिला, और भगवान अर्जुन को तो दे ही रहे हैं। और वेद व्यासी महाराज, जिन्होंने महाभारत की रचना की, उसी में ही भगवत गीता का भी रचना किया। तो जो ज्ञान पितामह भीष्म को नहीं मिला, पितामह भीष्म कह रहे थे, जब रणभूमि में वहां खड़े थे और अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो पितामह भीष्म कह रहे हैं कि कोई भी अगर मुझे उस श्री कृष्ण जो भी उपदेश दे रहे हैं, उसका बस एक शब्द, एक अक्षर मुझ तक पहुंचा दे, तो मैं अपने समस्त शुभ कर्मों का फल उसे दे दूंगा। वो ज्ञान हम और आपको मिल रहा है। और प्रत्येक गीता वाटिका, गीता भवन, सब कुछ चल रहे हैं हमारे देश में। कुछ लोग तो गीता को रट ले रहे हैं, 700 श्लोक, 10-12 वर्ष के बच्चे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, अर्जुन कितने बने? वो जो गीता है क्या? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीता है क्या? बताया गया इस श्लोक में कि सर्वोपनिषदो गाओ, समस्त जो उपनिषद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, वैसे तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन आजकल 108 या 220 उपनिषद जो भी उपलब्ध हैं, उतने ही नहीं हैं। उपनिषद बहुत हैं, सब लुप्त हो गए हैं। तो सर्वो उपनिषदो गाओ, समस्त उपनिषद हैं गाय। और दुग्धा गोपाल नंदन, गाय की रक्षा करने वाले ग्वाल श्री कृष्ण हैं। और पार्थो वत्सः, पार्थ अर्थात अर्जुन, वो बछड़ा है। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। और पार्थ वो है जो इन उपनिषद रूपी गाय का सार जो है, वो गीता है। और वो गीता का पान करने वाला पहला भक्त वो है अर्जुन। समझे? समस्त उपनिषद गाय हैं, गाय को दोहने वाले, उनकी रक्षा करने वाले श्री कृष्ण हैं। पार्थ गाय का बछड़ा है, और वो जो दुग्ध है गाय का, अर्थात उपनिषदों का सार है, अमृत है, वही गीता है। और उसका पान कौन कर रहे हैं? अर्जुन। करा कौन रहे हैं? श्री कृष्ण। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है गीता, भगवत गीता, जो हम और आपको परम सौभाग्यशाली हैं वो जीव। और ये ऐसा सिद्धांत है, बड़े बड़े वेस्टर्न फिलोसोफर, पाश्चात्य देश के फिलोसोफर, बड़े बड़े फिलोसोफर, जिनको दुनिया बड़ा बड़ा फिलोसोफर कहती है, उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। सनातन धर्म का धरोहर है भगवत गीता, और वो हम और आपको मिल रहा है। और सभी श्लोक, और सभी देखिए आजकल पढ़ रहे हैं गीता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, गीता पढ़कर अर्जुन कितने बन गए? गीता से हमको क्या सीखना चाहिए? देखिए, विस्तार तो नहीं करेंगे, एक बार जब हम गीता के बारे में एक सीरीज लाएंगे आप लोगों के लिए, वहां विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बातों को समझिए कि गीता में भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, गीता 2:7। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शरण में हूं। प्रपन्न अर्थात पूर्ण रूप से मैं आपके शरणागत हूं। मुझे जो ये मोह हो गया है, इस मोह को दूर कर दीजिए। क्या मोह हो गया है? कि सामने में मेरे पितामह हैं जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करते थे, गुरु द्रोण हैं जिनका मैं प्रिय शिष्य हूं, ये सब मेरे भाई वगैरह हैं, इनका वध करके मुझे राज्य साम्राज्य नहीं चाहिए। और देखो, अर्जुन को मोह नहीं हुआ है, क्योंकि अर्जुन कौन है? नर नारायण के अवतार हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं और महापुरुष हैं।
महापुरुष और भगवान जो भी लीला करते हैं, जो भी कार्य करते हैं जीव के कल्याण के लिए, उसमें से एक वक्ता हो जाता है, एक श्रोता हो जाता है। वो महापुरुष ही अज्ञानी की भांति प्रश्न करते हैं और भगवान उत्तर देते हैं। इसलिए ये मत समझिएगा कि अर्जुन को मोह हो गया था। ये सभी ज्ञान हम और आप के लिए है, अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन तो एक्टिंग कर रहे हैं कि उसी बहाने हमको वो सब ज्ञान प्राप्त हो सके जो श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो अर्जुन को मोह हुआ। अर्जुन ने कहा, मेरे पितामह है, गुरु द्रोण है, इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए केशव कि मैं इनका वध करके ये राज्य लूं। तब भगवान ने उनको जो समझाया कि तू जो कहता है पाप होगा पाप होगा, तू ज्यादा पाप की परिभाषा जानता है या मैं जानता हूं पाप पुण्य की परिभाषा? अगर तुझे युद्ध करना ही नहीं था तो तू मेरे पास क्यों आया था हेल्प मांगने? और अब जब दोनों सेना तैयार हैं, बस युद्ध शुरू होने वाला है, उसी क्षण में तू कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा। सोच, अगर तू आज युद्ध नहीं किया, कल आने वाले पीढ़ी तेरा कितना अपमान करेंगे, निंदा करेंगे। इसलिए आज जब युद्ध फाइनल हो गया है, रणभूमि में तू खड़ा है और कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा, ये कैसी नपुंसकता भरी बातें तू कर रहा है अर्जुन? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और रही बात पाप पुण्य की, तू उसकी चिंता मत कर, मैं कह रहा हूं युद्ध कर तो युद्ध कर। तो अर्जुन देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपके शरण में हूं और पूर्ण शरणागत हूं, और दूसरी तरफ ही बुद्धि लगा रहे हैं कि ये सब मेरे पितामह आदि हैं, इनको मैं कैसे वध कर सकता हूं, मुझे पाप लगेगा। भगवान की शरणागति हमें सीखनी चाहिए। जो जीव भगवान के शरणागत होते हैं उनका एक ही कर्तव्य है भगवान की आज्ञाओं का आंख बंद करके पालन करना। भगवान ने कह दिया कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, तो युद्ध कर, ये मेरी आज्ञा है, तो युद्ध कर। फिर तुम वहां बुद्धि लगा रहे हो, ये शरणागत का लक्षण नहीं है। तो अर्जुन के माध्यम से ही वो हमें बता रहे हैं कि भगवान ने जो आज्ञा दी वहां बुद्धि मत लगाओ, भगवान के एरिया में बुद्धि मत लगाओ। शरणागत का लक्षण यही है कि अपने मन बुद्धि को पूर्ण रूप से वहां समर्पित कर देना। वो जो कहें उनकी आज्ञाओं का पालन करना, बिना बुद्धि लगाए, तब समझो आप शरणागत हो। अर्जुन बुद्धि लगा रहे हैं, पाप हो जाएगा, ऐसा करूंगा पाप हो जाएगा, सही नहीं है, पाप होगा पाप होगा। तो भगवान ने कहा पाप पुण्य की परिभाषा तू अधिक जानता है या मैं जानता हूं? और इसका फल देने वाला कौन है? मैं देने वाला हूं। इसका फल देने वाला मैं हूं और मैं कह रहा हूं युद्ध कर, फिर तू सोच रहा है पाप होगा पाप होगा। तो लास्ट में भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, मैं तुझे प्राइवेट में बात कह रहा हूं। एक होता है गुह्य अर्थात प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर प्राइवेट में प्राइवेट, एक होता है गुह्य गुह्यतर गुह्यतम। जैसे उच्च उच्चतर उच्चतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम। तो प्राइवेट में प्राइवेट बात हुआ गुह्यतम, और भगवान कह रहे हैं सर्व गुह्यतमम, अर्थात उसमें से भी प्राइवेट, अर्थात इससे प्राइवेट बात और कुछ है ही नहीं जो गीता का सार है। सर्व गुह्यतमम भूय शृणु मे परमम वच, 1864 गीता। कि मैं तुझे प्राइवेट में भी प्राइवेट बात बता रहा हूं। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जब तू मुझे गुरु मान ही चुका है, मेरे शरणागत हो चुका है, बस तू मेरी शरण में आ जा, समस्त धर्म कर्मों का आश्रय त्याग दे। ये चिंता मत कर कि पाप होगा पुण्य लगेगा, ये सब तू अपने दिमाग से हटाकर एक ही काम कर, माम एकम शरणम ब्रज, तू केवल मेरी शरण में आ जा, और हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों चिंता करता है? मोक्षयिष्यामि मा शुच, 1866 गीता। यही सार है कि शरणागत का लक्षण एक ही होना चाहिए। भगवान ने जो आज्ञा दी, गुरु ने जो आज्ञा दी, वहां बुद्धि मत लगाओ। पाप पुण्य तभी लगता है जब आप अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हो। यहां तो भगवान कह रहे हैं तू युद्ध कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है, तू क्षत्रिय है। इन दुष्टों का संहार परम आवश्यक है। यदि ये रहें तो ये देश सुरक्षित नहीं रह सकता।
कईयों को ये दुख दे चुके हैं, और अगर ये रहेंगे प्रजाएं सुख में नहीं रह सकती। और क्षत्रिय का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना। इसलिए मैं कह रहा हूं तू युद्ध कर और चिंता मत कर। अगर तू डर रहा है पाप लगेगा, ये तेरे पितामह हैं, ये तेरे भाई हैं, ये तेरे गुरु हैं, उसका चिंता तू मत कर। तू बस युद्ध कर और माम अनुस्मर। गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो युद्ध कर, ये तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, तुझे तो बस बाण चलाना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तुझे दोषी न कहे। अभी एन वक्त पर तू अगर चला जाएगा तो आने वाला पीढ़ी तेरा अपमान करेगा, तेरा निंदा करेगा, तुझे नपुंसक कहेगा। तू कैसा वीर है, तू तो क्षत्रिय है। इसलिए ये तुझे शोभा नहीं देता कि तू अभी कहे कि मैं युद्ध ना करूं। इसलिए तू युद्ध कर। और तू क्यों सोच रहा है कि तू मार रहा है, ये ऑलरेडी मरे हुए हैं, तू तो बस बाण चलाएगा कि आने वाली पीढ़ी देखें कि महापुरुष भगवान यहाँ ये बताना चाहते हैं कि कर्मयोग, गीता का सिद्धांत है कर्मयोग। अगर तू सन्यास ले लेगा, ये ऑलरेडी मरे हुए हैं, ये तू मत सोच कि तू मार रहा है। ये पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, ये कौरव आदि का संहार ऑलरेडी हो चुका है। तो भगवान कह रहे हैं ये तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, तुझे तो बस बाण चलाना है। और अगर तू अभी संन्यास ले लेगा, तू जो कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा, जा रहा हूं वन में, तो ऐसा अगर करेगा तो आने वाली पीढ़ी कहेगी ये जो भगवान के भक्त होते हैं ये कुछ करते नहीं है। तो देखो, भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है, अर्जुन कह रहे हैं हम भक्ति करेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी देखेगी ये कर्म तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और भक्ति मन का विषय है, और मन से भी वो भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है हमें क्या मालूम। तो आने वाली पीढ़ी आवारा हो जाएगी, क्योंकि आने वाले लोग अपने श्रेष्ठ पुरुष के आचरण को ही अपनाते हैं। अभी आप जैसा कर्म करोगे, कोई बड़ा व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम जैसा कर्म करोगे, तुम्ही को आधार मानकर, उदाहरण मानकर आने वाली पीढ़ी कर्म करने वाली है, और देखेगी ये तो कुछ नहीं कर रहा है। और अंतरंग बात देखो, तुम कह रहे हो भक्ति करोगे, वो तो अंतरंग विषय है, और वो आने वाली पीढ़ी क्या समझेगी तुम भीतर से क्या कर रहे थे क्या नहीं, भक्ति कर रहे हो नहीं कर रहे हो। वो बाहरी क्रिया देखेंगे, तुम बाहर से तो कुछ नहीं किए, अपना धर्म निभाए ही नहीं। तो आने वाली पीढ़ी इससे क्या होगी, भक्ति तो नहीं करेंगे, उल्टा आवारा होकर घूमेंगे, अपना फिजिकल धर्म भी नहीं निभाएंगे। इसलिए कुछ न करने से अच्छा है कम से कम अपना फिजिकल धर्म तो निभाएं, गृहस्थ धर्म तो निभाएं, क्योंकि कर्म संन्यास का पालन सब कोई नहीं कर सकते। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कर्म संन्यास का पालन करूंगा, अर्थात समस्त कर्मों को त्याग करके केवल भगवान का स्मरण करूंगा। लेकिन आने वाली पीढ़ी को क्या मालूम तुम स्मरण कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और सपोज मालूम भी है, भक्ति इतना सरल तो नहीं है कि सभी कोई कर्म संन्यास कर लें। इसलिए तुम यदि आज युद्ध करोगे, तुम्ही को आधार मानकर कम से कम वो कर्म तो करेंगे, अपना गृहस्थ धर्म तो करेंगे। और अगर तुम आज संन्यास ले लोगे, वो गृहस्थ धर्म भी नहीं करेंगे और भक्ति भी नहीं करेंगे, आवारा होकर घूमेंगे। इससे उनका कल्याण कैसे होगा। इसीलिए गीता का उपदेश यही है, कर्म योग, अर्थात कर्म करो, इंद्रियों से अपना वर्क करो तुम, लेकिन माम अनुस्मर, नित्य श्री कृष्ण का स्मरण करो। अटैचमेंट श्री कृष्ण में हो, अपना वर्क करो, क्षत्रिय का जो धर्म है वो करे, वैश्य का जो धर्म है वो करे, लेकिन वहां आसक्ति ना हो, आसक्ति श्री कृष्ण में हो। जैसे संसार में देखिए, आप अपना वर्क करते हैं, ऑफिस में आप अपना काम करते हैं, लेकिन अटैचमेंट घर में है, परिवार में है, स्त्री में है, बच्चों में है, वहां अटैचमेंट है। चिंतन उन्हीं का हो रहा है कि कैसे जल्द से जल्द ऑफिस छुट्टी हो, हम घर जाएं, अपने परिवार से मिलें। ऐसे ही आप जो भी कर्म कर रहे हो, कीजिए अपना गृहस्थ धर्म, लेकिन माम अनुस्मर, निरंतर मेरा स्मरण कर। गीता कर्म संन्यास का उपदेश नहीं दे रहा है, कर्म योगी बनाने का उपदेश दे रहा है कि कर्म योगी बनो, कि ये भी ठीक रहे, उधर से भी ठीक रहे, संसार भी चलता रहे। भाई संसार भी चलना आवश्यक है, भगवान ने शरीर दिया है, परिवार दिया है, गृहस्थ धर्म का पालन तुम करो, आसक्ति मत करो, भगवान का समझ कर करो कि भगवान ने दिया है ये रोल हमें निभाना है, लेकिन अटैचमेंट उस श्री कृष्ण के प्रति ही होना है। और यही बात तो भगवान कह रहे हैं कि तू ये धर्म कर्म के आश्रयों को त्याग कर दे, अर्थात तू बस अपना ड्यूटी करते चल और मेरा स्मरण कर, मेरी आज्ञा का पालन कर। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरा स्मरण कर, मेरी भक्ति कर। गीता 9:34, 18:65 गीता।
अर्थात गीता का एक लाइन में यदि हम बताना चाहें, भगवान यही कहना चाहते हैं, तू मेरे शरण में आ जा, नित्य मेरा स्मरण कर, मेरी शरणागति कर, और इन धर्म कर्म से क्या फल मिलेगा, क्या नहीं फल मिलेगा, उसका आश्रय तू छोड़ दे, उसका चिंता तू मत कर। तू अपना बस गृहस्थ धर्म करते चल, अपना ड्यूटी समझकर, कर्तव्य समझकर कर, मन मुझ में लगा दे, तुझे पाप छू ही नहीं सकता। पाप पुण्य उसी व्यक्ति को स्पर्श करेगा जो अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है। अर्थात वो जो भी वर्क कर रहा है संसार में, अगर उसका अटैचमेंट है उसके प्रति, तभी आपको पाप अथवा पुण्य लगेगा। लेकिन आप यदि भगवान का स्मरण कर रहे हो, तब आपको पाप पुण्य छू नहीं सकता। अटैचमेंट अगर भगवान में है, आप निष्काम पूर्वक अपना कर्म कर रहे हो, कि ड्यूटी है, क्षत्रियों का धर्म है देश की रक्षा करना, करो, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, निष्काम पूर्वक सेवा और मन से अटैचमेंट श्री कृष्ण के प्रति, हो गया कल्याण। यही बात भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो केवल मेरी शरण में आ जा, समस्त धर्म कर्मों का आश्रय त्याग कर दे। उनसे क्या फल मिलेगा क्या नहीं, अर्थात वो स्वार्थ का तू त्याग कर दे, निस्वार्थ निष्काम पूर्वक अपना तू कर्म कर और मेरा स्मरण निरंतर कर, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। गीता 18:66। और ये श्लोक कहने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अब तेरा संशय गया या नहीं? कच्चित अज्ञान सन्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। अब तेरा अज्ञान गया या नहीं गया, बोल अब, और इससे ज्यादा मैं तुझे और नहीं समझा सकता। अब की बार भी अगर नहीं समझा भाई, तेरे को जो इच्छा है तो कर। तब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत और स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। 18:73 गीता। कि हे श्री कृष्ण, अब मैं तैयार हूं, अब मैं पूर्ण रूप से समझ चुका हूं कि मुझे क्या करना है, अब मैं तैयार हूं युद्ध के लिए। तो नष्टो मोह, मोह का नष्ट हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन कैसे हुआ? तत्प्रसादान्मयाच्युत, आपकी कृपा से हुआ। भगवान की कृपा से ही आपको दिव्य ज्ञान हो सकता है, सही सही नॉलेज हो सकता है, अन्यथा असंभव है। इसलिए गीता पढ़ लेने से, रट लेने से, 700 श्लोक याद कर लेने से कोई अर्जुन नहीं बनता। उसमें जो कहा गया है, भगवान जो कहना चाहते हैं, उसको यदि आप किसी वास्तविक महापुरुष से सुनो और उसका पालन करो, तभी आपको सही सही ज्ञान हो सकता है और सही सही कल्याण हो सकता है। तो एक बार पुनः आप सभी को इस गीता जयंती के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यही सीख लेना है गीता से। वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सार निचोड़ यही है। वो समस्त उपनिषद रूपी जो गाय थे, उनका जो अमृत रूपी दुग्ध है, ये गीता है, उसका निचोड़ यही है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। इसलिए कर्म योग को ही श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि आप यदि कर्म योग का पालन करोगे, आने वाली पीढ़ी देखेगी ये कर्म तो कर रहा था। देखिए, भक्ति बिना भगवत कृपा से कोई कर नहीं सकता। बिना संत की कृपा से भक्ति आप में आ ही नहीं सकती। जब जन्म जन्मांतर के भाग्योदय न हो जाएं, तो भक्ति करेगा नहीं करेगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप कर्म कर रहे हो, संसार को दिखला रहे हो कि देखो मैं भी कर्म कर रहा हूं, निष्काम कर्म, तो आने वाली पीढ़ी कम से कम कर्म तो करेगी ना, गृहस्थ धर्म तो निभाएगी, फिजिकल धर्म तो करेगी। भक्ति न करे भले, लेकिन गृहस्थ धर्म तो ठीक ठाक करेगी। और अगर वो भी न करे तो फिर तो आवारा होकर घूमेंगे सब, ये देश कैसे चलेगा? इसीलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से। यही गीता का सिद्धांत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। स्मरण कीजिए, भगवान को ही अपना मानिए। और गीता में भगवान जो कह रहे हैं, जैसे अर्जुन देखिए बुद्धि नहीं लगा रहे थे, बुद्धि तो हम और आप लगाते हैं भगवान की वाणी में। भगवान की वाणी में विश्वास नहीं, वेद की वाणी में विश्वास नहीं, हर जगह लेकिन लेकिन लगाते हैं। किंतु मेरा ख्याल है कि लेकिन लेकिन, यही लेकिन लेकिन करके अनंत जन्म बर्बाद हो गए। और शरणागति का ये लक्षण नहीं है। शरणागति अर्थात मन बुद्धि की शरणागति, शरणागति का लक्षण है मन बुद्धि की शरणागति। लेकिन किंतु परंतु ये शरणागत का लक्षण नहीं है। भगवान ने जो कहा, वेद में जो कहा गया है, निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आज्ञाओं को मानना,
यही शरणागति का लक्षण है। राधे राधे।